नमस्कार। तो दोस्तों जो ममता बनर्जी कहती थी कि खेला होवे, अब उनके खिलाफ ही जो बहुत बड़ा खेला हो गया है। टीएमसी है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उनके एक सांसद है जिनका कि नाम है महुआ मोइत्रा। बहुत ही बड़बोली है, बहुत ज़्यादा बोलती है, हर मुद्दे पर बोलती है और बीजेपी को तो खास करके बहुत ही अच्छी तरह से घेरती है। तब हुआ क्या कि उनका जो जो सदस्यता था जो यहाँ पर पार्लियामेंट का, यानी कि वो सांसद थी, तो वो जो एक्सपेल कर दिया गया है। अब वो एक्सपेल क्यों हुई, ये सब जो है थोड़ा यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि बीजेपी के एक जो एमपी है जिनका कि नाम है निशिकांत दुबे, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है यहाँ पर जो है झारखंड में। तो हुआ क्या कि अक्टूबर महीने में उन्होंने जो है संसद में जो यहाँ पर जो ये मुद्दा उठाया कि जो महुआ जी है, वो जो है पैसे लेकर जो अपना जो लोकसभा का जो आईडी है और जो पासवर्ड है, जो मतलब ऑनलाइन जो आईडी और पासवर्ड उनको मिलता है, ताकि वो जो भी सांसद है वो जो अपने क्वेश्चन को जो पार्लियामेंट को दे, मतलब पहले ही सबमिट करे कि उनको जो किस टॉपिक पे जो बहस करना है। तो वो जो है खुद नहीं यूज करके, बल्कि जो है किसी व्यक्ति को जो है दे दिए, और वो भी पैसे लेकर। हुआ कैसे, ये सब समझिए। उनको कैसे पता चला, ये भी समझिए। देखिए, महुआ जी जो जो है ना, ये जो है बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालात की इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी है ये। अब हुआ कि उनके जो है एक फ्रेंड है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। उनका नाम है कि लॉयर जय अनंत जयराज राय। तो उन्होंने जो यहाँ पर जो एफिडेविट जो है यहाँ पर पेश किया था, कोर्ट में किया, बट उन्होंने एफिडेविट जो है जमा किया था। उसी का हवाला लेकर जो है यहाँ पर जो है ये निशिकांत दुबे ने ये मुद्दा उठाया था। अब देखिए, जब ये फ्रेंड थे तब इन्होंने जो है, मतलब जो देहरादराई साहब है, अनंत देहरादराई साहब है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने अपने फ्रेंड के खिलाफ ही जो है क्यों यहाँ पर एफिडेविट जो है जाहिर किया। तो हुआ यूं कि उनका जो कुत्ता था, यानी कि जो महुआ जी का जो कुत्ता था, उसे जो है उनका आरोप है कि देहरादराई साहब जो है वो लेकर चले गए, तो इसके लिए उन्होंने कंप्लेन दायर कर दिया था उनके खिलाफ, मतलब दोस्ती में भंग हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो उनके खिलाफ जो है इन्होंने भी जो है यहाँ पर एफिडेविट दायर कर दिया था। उसी को मुद्दा उठाया यहाँ पर बीजेपी के जो एमपी थे, जो निशिकांत दुबे साहब ने। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि जो बीजेपी के जो निशिकांत दुबे हैं, उनका ये कहना था कि जो महुआ जी है, वो जो है यहाँ पर जो उनका उनके पास जो लोकसभा का जो आईडी है, जहाँ पर कि वो जो क्वेश्चन देते हैं, वो जो है उन्होंने दे दिया है किसी और व्यक्ति की, जो कि एक बिजनेसमैन है, जो कि अडानी के एक बहुत ही कट्टर राइवल है, जिनका कि नाम है बिजनेसमैन दरअसल हीरानंदानी। और को ये बात जानकर जो ताज्जुब होगी कि जब हीरानंदानी से पूछा गया, क्या सच में आप जो है महुआ जी का जो यहाँ पर जो आईडी पासवर्ड था उसे आप यूज कर रहे थे, तो उन्होंने मान भी लिया। अब मतलब यहाँ पर दांव फंस गया था। और इसलिए जो है यहाँ पर जब अभी वर्तमान में जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, यानी कि शीतकालीन सेशन, तो वहां पर जो है पार्लियामेंट पहले जब यहाँ पर ये सब चीजें हुई, तो जितना भी रिपोर्ट था, जितना भी सबूत वगैरह था, यहाँ तक कि दरअसल हीरानंदानी को भी उनको पूछा गया। यहाँ तक कि जो जय अनंत देहरादराई थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जिन्होंने की एफिडेविट दायर किया था, उन्हें भी बुलाया गया, उनसे भी पूछा गया। और उसके बाद जो ये रिपोर्ट जो है, जो कि पार्लियामेंट की एथिकल कमेटी है, उन्होंने जो पार्लियामेंट में पेश किया, बहस भी हुई आज के दिन। और वहां पर जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने यहाँ पर महुआ मोइत्रा की जो लोकसभा की जो सदस्यता थी, यानी कि जो पार्लियामेंट की जो सदस्यता थी, उसे जो है छीन लिया है और उन्हें जो एक्सपेल कर दिया है। अब वही नहीं हुआ दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि उनको जो है सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती जो है निकाला गया था। फिर तो वो इस तरह से तिलमिलाई, मतलब क्या ही कहूं मैं, बहुत ही बुरी तरह से महुआ मोइत्रा जी तिलमिलाई। वैसे ही तिलमिलाती थी मतलब बंगाली लड़की है, मॉडर्न है, इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, ठीक है, पढ़ी लिखी है, मॉडर्न विचारधारा की, लिब्रांडू है, और उससे ज्यादा क्या ही कहूँ। फिर अब लेकिन वह यहाँ पर क्या है ना कि जो ममता बनर्जी है, जो कि इनकी पार्टी की प्रमुख है, वो भी जो इनके सपोर्ट में आ गई, बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट में आ गई। लेकिन एक चीज आप ये भी समझिए कि यहाँ पर अडानी जो है एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है यहाँ पर बंगाल के, उनके खिलाफ यहाँ पर साजिश क्यों कर रहे थे हुआ मोइत्रा जी? मतलब क्या वो खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के पैसे के लिए, अपने राज्य को, जहाँ की वो सांसद है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, या फिर अपने देश को जो है, मतलब, और जो हमारे भारत की जो लोकतंत्र की जो मंदिर है, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है, उस चीज को जो उन्होंने पैसे के लिए बेच दिया, सब चीज को अपने जमीर को बेच दिया। ठीक है, बहुत सारे तरीके से वो करप्शन करती होंगी, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आईडी पासवर्ड दे रहा है किसी और को पैसे के लिए, गजब की बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है ममता बनर्जी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र की और संविधान की हत्या हुई। उनका ये क्यों कहना है? साथ ही साथ कई अन्य जो इंडी अलायंस के जो, इंडी अलायंस नहीं कहना चाहूंगा मैं, इंडिया अलायंस जो है, इंडी तो कई को सब लोग यूज करते हैं, बट मैं इंडिया कहता हूँ, ठीक है, टू बी वेरी न्यूट्रल।
तो उन्होंने यानी कि ममता बनर्जी उन्होंने कहा है कि जितने भी इंडिया अलायंस के जो भी नेता है, बड़े-बड़े नेता है, वो जो है हमारे सपोर्ट में आए और यहाँ पर जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय इसलिए हुआ है क्योंकि महुआ मोइत्रा जो है, उनके खिलाफ जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, जो भी उनके खिलाफ जो यहाँ पर कंप्लेंट थी, उनको जो है अपने हक में बोलने के लिए नहीं दिया गया समय। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर अगर महुआ मोइत्रा को जो है गिरफ्तार किया जाता है या फिर उनकी जो है सदस्यता उसे भंग कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उदरसिंह हीरानंदानी, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? दोस्तों पता होगा कि अडानी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था जब से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और तब से जो महुआ मोइत्रा जी भी स्वयं वो खुद जो है यहाँ पर पार्लियामेंट में जाकर अडानी को घेरती थी। मतलब क्या ही कहूँ। अब यहाँ पर जो है ममता बनर्जी तो ये कह ही रही है, साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के हैं, साथ ही साथ और जो बीएसपी के जो एक सांसद है, आपको पता होगा दानिश अली, जिनके खिलाफ जो अभी रिसेंटली जो है एक जो रमेश बिधूरी जो कि बीजेपी के जो यहाँ पर सांसद है, उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर दी थी, वो भी जो यहाँ पर सपोर्ट में आ गए। साथ साथ कई और इंडिया अलायंस के जो नेता है जो यहाँ पर जो है यहाँ पर टीएमसी सांसद थी, मतलब महुआ मोइत्रा जिनके सपोर्ट में आ गए। अब दोस्तों पता नहीं कितना बड़ा ये फेंस पड़ने यहाँ पर जो होने वाला है, खैर चुनाव तो अगले साल है, ज्यादा समय बता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है क्या उनकी सदस्यता इस बार के लोकसभा के लिए खारिज की गई है, मतलब अभी जो चल रहा है, अभी जो पार्लियामेंट चल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उनकी सदस्यता हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ लेकिन ये भी समझिए कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, जो यहाँ पर अगर उन्होंने किया है, बिल्कुल किया है, क्योंकि यहाँ कमिटी एथिक्स की जो कमिटी है यहाँ पर पार्लियामेंट की, उन्होंने यहाँ पर जो रिपोर्ट भी सबमिट किया है यहाँ पर, मतलब वो सच में जो यहाँ पर जो गिल्टी पाई गई। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना उन्हें मतलब बेहद कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ना कि सिर्फ उनको उनका जो सदस्यता है उसे खारिज किया जाए। ठीक है? और हाँ दोस्तों और एक चीज समझिए, यहाँ पर जो है जो अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग ममता बनर्जी या फिर कोई और जो मतलब जो इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है जल्दी यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ पर बारीकियों को समझा नहीं गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जब बीजेपी के एमपी कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है, जबकि अपोजिशन के लीडर्स अगर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। सो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।